नमस्कार साथियों, मैं एल.आर. स्वामी और आज लेकर आया हूँ कि डीडीओ द्वारा जो अप्रैल माह में कार्मिक जीपीए प्रपोज़ल भर के भेजता है, तो डीडीओज़ की रिपोर्ट कैसे चेक करें? क्योंकि अक्सर जहाँ तक देखा में ये आता है कि एक बार जो भेजी जाती है वो अप्रूव होने के बाद एक-एक कार्मिक की दिखाई देती है। तो डीडीओ जो लॉगिन है उस पर ऐसी व्यवस्था है कि आप किसी भी वर्ष की जो रिपोर्ट है वो जनरेट कर सकते हैं कि किसी वर्ष में मान लो 50 ने भरा तो 50 की रिपोर्ट एक साथ आ जाएगी, 20 ने भरा तो 20 की रिपोर्ट एक साथ आ जाएगी। तो डीडीओ अपनी लॉगिन आईडी से एक साथ ही एक क्लिक में पूरी की पूरी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकता है जीपीए प्रपोजल भरने वालों की। क्योंकि आप जो मार्च के बाद में अप्रैल का जो बिल बनाते हैं तो उसमें पे मैनेजर पे कटौती चढ़ाते हैं और कटौती कैसे चढ़ाएँ, किस-किस ने जीपीए प्रपोज़ल भरा, इसकी रिपोर्ट जनरेट कहाँ से करेंगे, एक-एक का ध्यान कैसे रखें। तो एक साथ आप उस रिपोर्ट को जनरेट करके पे मैनेजर आईडी पर जिसकी जितनी कटौती है उतनी चढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आप लॉगिन करेंगे एसएसओ आईडी। जैसे आप एसएसओ आईडी लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि लॉगिन डीडीओ की आईडी से करना है, पर्सनल आईडी से नहीं। आपने जैसे ही लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद SIPF पर चले जाएं, इस पर इसको ओके करें। आजकल ये समस्या आ रही है तो आप सिक्योर नहीं है फिर भी आगे भेजें, गो फॉर अगेन। और जैसे ये डाउनलोड होता है आपका पेज तो SIPF का जो डाटा है वो खुल जाएगा आपका। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि आप डीडीओ लॉगिन से जा रहे हैं तो यहाँ पर जो बीच वाला बिंदु है यहाँ से डीडीओ लॉगिन कर ले। आपको सबको पता है डीडीओ रोल, और डीडीओ रोल में जाकर जैसे ही आप डीडीओ लॉगिन करते हैं तो आपका डीडीओ की जो जो मेन पेज है वो खुल जाएगा। ये मोबाइल में है इसलिए मोबाइल की तरह दिख रहा है, आप कंप्यूटर में करते हैं तो कंप्यूटर में दिखेगा। अब यहाँ पर जैसे आपका पेज खुलता है तो यहाँ पर ये 3 जो लाइनें हैं यहाँ पर आती है, यहाँ या फिर आपके यहाँ पर वो सारे जो आइकन है वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो उन आइकन को जो इन आइकन में नीचे नीचे जो आइकन है वो जीपीए प्रपोजल का है। यहाँ देखिएगा ये जो साइकिल जो चेयर है ऐसा बना हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से 2 चीज़ें खुलेगी आपके, ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट। अर्थात जीपीए की जो ट्रांजैक्शन यहाँ से भर सकते हैं और रिपोर्ट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो आप रिपोर्ट में जाएंगे, जैसे आप रिपोर्ट को जनरेट करेंगे तो 2 तरह की चीज़ें आएगी, जीपीए प्रपोजल स्टेटस और समरी। समरी में आप पूरे ज़िले की कितने लोगों ने जीपीए प्रपोजल भरा है, जैसे 2000, 5000, 10,000, तो वो ज़िले की रिपोर्ट आती है वो पूरी। आप यही देख सकते हैं कि संख्यात्मक, लेकिन जो जीपीए प्रपोजल स्टेटस है उसमें जाकर आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो आप इसको ओके करेंगे। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो इसका जो ये इस प्रकार से दिखाई देगा आपको, जीपीए प्रपोजल स्टेटस, यहाँ वर्ष, यहाँ यूनिट कौन सी है, आपका डीडीओ जो विद्यालय कोड है वो, और यहाँ एम्प्लॉय आईडी। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है आप चाहे तो पुरानी रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो इस प्रकार देखिए ये जितने भी वर्ष दिखाई दे रहे हैं वहाँ तक की रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल सकती है। आप इस वर्ष के अलावा किसी भी वर्ष की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि उस वर्ष में कितने लोगों ने जीपीओ प्रपोजल भरा था। तो हम इसी वर्ष की देख रहे हैं क्योंकि हमें बिल बनाने हैं तो ये वर्ष सब भरा हुआ आता है। अब यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय आईडी है वो इसलिए है कि यदि किसी कार्मिक की आपको जीपीए प्रपोजल की रिपोर्ट देखनी है या डाटा देखना है तो एम्प्लॉय आईडी भरें, और यदि सभी की रिपोर्ट जनरेट करनी है तो इसको खाली छोड़ दें और ये जो सर्च है उसको क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे जो सारा डाटा है वो सभी का शो हो जाएगा इस तरह से। ये देखिएगा यहाँ पर आपको ये जो लाल लाल चिन्ह है ये प्रिंट के है। किसी की मान लो प्रिंट नहीं निकली है तो यहाँ जाकर आप प्रिंट निकाल सकते हैं। किसी कार्मिक की व्यक्तिगत आईडी से प्रिंट नहीं निकली तो आप यहाँ आकर निकाल सकते हैं। यहाँ पर जीपीओ प्रपोजल नंबर है, यूनिट जो है आपकी वो आ रही है, और यहाँ पर जो डीडीओ का जो विद्यालय नेम है, एम्प्लॉय आईडी है,
उसके अलावा एम्प्लॉय का नेम है, प्रीमियम है, ये जो प्रीमियम है दिखाई दे रहा है, किस डेट को भरा था और किस वर्ष के लिए भरा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल ये 13 व्यक्तियों ने जीपीए प्रपोजल भरा है। तो 13 व्यक्तियों ने जीपीए प्रपोजल भर दिया। अब आप इसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, प्रिंट रिपोर्ट। यहाँ जाकर जो प्रिंट रिपोर्ट है उसको जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि आप इसको एक्सेल में भी ले सकते हैं, पीडीएफ में भी ले सकते हैं और डायरेक्ट प्रिंट भी दे सकते हैं। तो जैसे ही इसको प्रिंट पे लेंगे आप, तो पीडीएफ में जैसे ही इसको लेते हैं तो इस प्रकार से डाउनलोड के लिए पूछेगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करते ही आपकी जो रिपोर्ट है वो जनरेट हो गई। इस प्रकार से वो दिखाई देगी आपको रिपोर्ट, ये देखिए। और आप इसमें देख सकते हैं कि किस किस कार्मिक ने जीपीए प्रपोजल भर दिया और कितना कितना भरा है। उसके हिसाब से पे मैनेजर पर जाकर उसकी कटौती कर लीजिए और अपने बिल बनाइएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।